हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज मैप के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको कवर करते हैं। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉर्डर। पहला, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के पास। क्योंकि ये भारत इंडिया की स्पेशल मैपिंग की क्लास नहीं है, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इंडिया में भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको भी देखेंगे और वर्ल्ड लेवल का भी देखेंगे। हम लोग बात करते हैं डूरंड लाइन। एक्चुअली जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत के साथ भी मिलता है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का भी बॉर्डर शेयर करता है। क्योंकि ये वाला जो है ना वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो कई सारे जगह पे आपको सिर्फ पाकिस्तान मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। भारत का जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, यानी हमारी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलती है, वो डूरंड लाइन है। और ये डूरंड लाइन 2640 किलोमीटर लंबी है। 1893 में ही इस लाइन को खींचा गया था। उस समय ब्रिटिश इंडिया और अफगान के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर इस लाइन को खींचा था। तो ये हो गया डूरंड लाइन। दूसरा, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो खास करके इस इलाके में, तो मैकमोहन लाइन शुरू से ही डिस्प्यूटेड है। भारत और चीन के बीच में 700 किलोमीटर लंबा ये लाइन है। 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था। दरअसल एक मोटा मैप पर ही एक मोटा लाइन खींच दिया गया था। चाइना इसके इस तरफ के लाइन को मानता है, भारत इसके नॉर्थ वाली लाइन को मानता है। तो इसी कारण दोनों के बीच में अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है। तीसरा है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींचा गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है और रेड क्लिफ साहब ने इस लाइन को खींचा था जब पार्टीशन हो रहा था। तो ये 3310 किलोमीटर का ये लाइन है, ठीक है। और एक लंबा लाइन है, लंबा लाइन खींचा गया है, भारत के साथ इसकी बॉर्डर लंबी बॉर्डर मिलती हुई है। हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग की बात अगर हम करें तो इसके लिए आपको यूरोप के अंदर आना पड़ेगा। जर्मनी और पोलैंड, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, इसके बीच में ये लाइन खींचा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये वो लाइन है जहां से जर्मनी की सेना वापस आ गई थी। मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस जो था ना पहले का, और फिनलैंड के बीच में ये लाइन खींची गई थी। ये फिनलैंड है, ये सोवियत रूस है, तो मैनरहीन फिनलैंड और रसिया के बीच की रेखा। मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट, देखिए मैगीनॉट जो रेखा है ना, यहाँ पे ये फ्रांस है और ये जर्मनी है, इसके बीच में ये लाइन खींचा गया था। मैगीनॉट रेखा फ्रांस के द्वारा ही खींचा गया था। 1929 से लेकर 38 के बीच में ये लाइन पूरा बॉर्डर तैयार किया गया था। इसमें लोहा कंक्रीट लगा के पूरी बॉर्डर को तैयार की गई थी, फ्रांस के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था। 17वीं डिग्री पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा। 17वीं डिग्री समानांतर रेखा उस समय खींची गई थी जब वियतनाम दो पार्ट में था, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में ये लाइन खींचा गया था। अब वियतनाम एक साथ है तो ये समाप्त हो चुका है। 24 डिग्री पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा यहां पर है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच में ये लाइन कच्छ के पास है, कच्छ के रण के पास है, जिसमें लूनी नदी आके समाप्त हो जाती है। बाकी भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पाकिस्तान चाहता है इसको एक बॉर्डर के रूप में लिया जाए, बट इंडिया इसको ले, इसी कारण दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। और ये वो जगह है जो बरसात के समय समझो एकदम से गायब हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है। यानी बरसात में जब पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो ये बिल्कुल समुद्र के लेवल पे आ जाता है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इसको समुद्री क्षेत्र घोषित करे, भारत कहता है नहीं, ये एक लैंड वाला इलाका है। इसके बाद 38 डिग्री समानांतर रेखा कहां पे, तो कोरिया की बात करते हैं, ठीक है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करता है वो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। 141 141 जो है अलास्का और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है वो तय करता है। 141 ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, देशांतर रेखा है।
वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है, पश्चिमी देशांतर रेखा है। अलास्का, ये अलास्का है जो अमेरिका के अधिकार में है, और यहाँ पे कनाडा है, इनके बीच की लाइन है। दूसरी तरफ 49 डिग्री जो समानांतर लाइन है, ये देख लो, ये 49 डिग्री है। 49 डिग्री कनाडा और नॉर्थ अमेरिका को दो भाग में डिवाइड करता है। इसके साथ ही एक और है, यहाँ पे हमने पोलैंड और जर्मनी की बात की थी ना, तो पोलैंड और जर्मनी में एक ओडर नीचे रेखा थी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको डिटरमाइन किया गया था। उसी तरह से सीज फ्राइड रेखा भी जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो ये कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर है जो अभी भी कुछ इसमें से कुछ अभी भी हैं और कुछ समाप्त हो गए। इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये सीरीज इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपको मैप के अंदर हर एक छोटे से छोटे चीजों को, जो भी स्पॉट है, पहाड़, पठार, नदी, मैदान, हम लोग एक एक करके कवर करेंगे।